मतलब आज के इस ट्रेनिंग सेशन के बाद 50% जो हमारा आयुर्वेद की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, और बाकी जो 50% जो हमारा हिस्सा बचेगा आने वाले ट्रेनिंग सेशन में हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में क्या खास है हम सभी के लिए? देखिए, आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम चर्चा करेंगे बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड, कि आज के समय में बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर क्यों नहीं रह पा रहा है, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्यों बच्चे इतने ज्यादा जल्दी बीमार पड़ते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसका पीछे का रीजन भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी जो हमारे फैक्ट्स हैं, रिसर्चेस हैं, है ना, उनके थ्रू, उनके माध्यम से हम उसको जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों आज के समय में बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर नहीं रह पा रहा है। साथ साथ चर्चा करेंगे हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम के विषय में। कल के ट्रेनिंग सेशन में भी हमने चर्चा की थी कि हड्डियों से रिलेटेड समस्या क्या है, इस समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में भी हम चर्चा करेंगे कि हड्डियों से रिलेटेड समस्या आखिर क्या है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस समस्या को दूर करने में ऑर्थोडॉक्स किस तरीके से हमारी मदद करता है, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। साथ साथ चर्चा करेंगे जितना जरूरी हम सभी के लिए हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, मैं हमेशा कहता हूं उससे भी ज्यादा जरूरी हम सभी के लिए हमारा मानसिक स्वास्थ्य है। लेकिन हम सोचते हैं कि जब भी हम स्वास्थ्य के विषय में सोचते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य, हम हेल्दी रहें, हमारा हाथ पैर ढंग से काम करें, हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो ढंग से काम करें, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो हमारा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के साथ हमारा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी जुड़ा है। और आज के समय में जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल है, जितना स्ट्रेस है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है ना, जितना वर्क लोड हमारे ऊपर है, तो मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है आज के समय में। तो हम मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेंगे उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। साथ साथ चर्चा करेंगे एडिक्शन से रिलेटेड। एडिक्शन मतलब लत, और लत हमेशा बुरी चीजों की होती है, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, अल्कोहल। तो इस एडिक्शन को, इस नशे की लत को हम कैसे दूर करेंगे, इसमें हमारा एडिडोक किस तरीके से मदद करता है। अब तक हम सभी को ये पता था कि एडिडोक नशे को छुड़ाने में हमारी मदद करता है। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम ये भी जान लेंगे कि मदद कैसे करता है, इसके अंदर ऐसी क्या क्या हर्ब्स हैं जो एडिक्शन को छुड़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं, ये भी चर्चा कर लेंगे। साथ साथ चर्चा करेंगे डायबिटीज से रिलेटेड। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है, डायबिटीज होने के पीछे के कारण क्या हैं, और डायबिटीज की प्रिवेंशन में किस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है डायबिडोक वो मदद करता है, उसके अंदर ऐसी क्या क्या हर्ब्स हैं, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। साथ साथ चर्चा करेंगे किडनी के अंदर जो स्टोन की समस्या हमें होती है, किडनी के अंदर जो पथरी की समस्या हमें होती है, उस समस्या के होने के पीछे का कारण क्या है, और आज के समय में इतने सारे लोगों को जो पथरी की समस्या हो रही है, उस समस्या के निवारण में हमारा स्टोन रोग किस तरीके से मदद कर सकता है, इसके विषय में भी आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको तब महत्वपूर्ण फील होगी जब आप फील्ड में उतरेंगे। आप फील्ड में उतरेंगे, आपको लोग मिलेंगे, कोई बोलेगा कि किडनी के अंदर स्टोन की समस्या है, इसको हम दूर करना चाहते हैं, इसमें क्या प्रोडक्ट हम लें। तो जब आप उस इंफॉर्मेशन को उनको देंगे, जब आप उनको समझाएंगे कि स्टोन डॉग किस तरीके से किडनी के अंदर स्टोन निकालता है, तब आपको महसूस होगी इस ट्रेनिंग सेशन की जो अहमियत है, कि अगर ये ट्रेनिंग सेशन हम ना लेते हैं तो हमें ना पता चलता कि किस तरीके से जो हमारा स्टोन डॉग है वो इतना ज्यादा कारगर हो जाता है। तो अभी केवल नोट डाउन करना है, सोचना है, समझना है, और फिर बेहतर तरीके से हम फील्ड के अंदर खुद यूटिलाइज कर लेंगे इस चीज को। और जब निरंतर आप इस काम को करते रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत कम समय में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड, कि आज के समय में हमारे बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर क्यों नहीं रह पाता, आज के समय में बच्चे इतनी ज्यादा जल्दी बीमार क्यों पड़ते हैं। आज के समय में मैंने चर्चा की, आज के समय में बच्चे इतने ज्यादा जल्दी बीमार क्यों पड़ते हैं, क्योंकि पुराने समय में बच्चे इतने ज्यादा जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे। बाहर खेलते रहते थे, कूदते रहते, पेरेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, और पूरा रफ एंड टफ रहते थे, बच्चे बहुत कम बीमार पड़ते थे। लेकिन आज के समय में बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या खा रहे हैं, है ना, कैसे रह रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम है कि पहले समय में ध्यान भी नहीं इतना दिया जाता था, बच्चे कम बीमार पड़ते थे, आज के समय में ध्यान ज्यादा दिया जाता है और बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। उसके लिए NFHS 5 ने 2022 के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की। उन्होंने बताया
कि लगभग 40% बच्चे 10 साल से कम उम्र, सॉरी 5 साल से कम उम्र के लगभग 40% बच्चे ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी है। अब समझिए 5 साल से छोटे ऐसे लगभग 40% बच्चे हैं जिनके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी है। लगभग आधी आबादी के जितने बच्चे, मतलब 5 साल से छोटे जितने बच्चे हैं उसमें से लगभग आधे बच्चे ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी है। लगभग 40% बच्चे ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। अगर शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी रहेगी, आप बताइए, ना तो उनका शारीरिक विकास ढंग से हो पाएगा और ना ही उनका मानसिक विकास ढंग से हो पाएगा। एक पौधा है, पौधे को हमने गमले में लगाया, ना तो उसको हम पानी दे रहे हैं ना उसको पोषक तत्व मिल पा रहे हैं, तो क्या उसका विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार से अगर बच्चों के शरीर के अंदर पोषक तत्व नहीं जाएंगे तो उनका विकास ढंग से नहीं हो पाएगा। और कारण ये नहीं है कि पेरेंट्स बच्चों को पोषक तत्व नहीं दे पा रहे, ये नहीं है। पेरेंट्स तो चाहते हैं कि बच्चों को पोषक तत्व मिले, लेकिन बहुत सारे कारण हैं कि बच्चों के शरीर तक पोषक तत्व नहीं पहुंच पा रहे। एक बहुत बड़ा कारण है प्रोसेस्ड फूड। बच्चों को खाने में क्या चीज पसंद है? कुरकुरे, चिप्स, मोमोज, बर्गर, अनहेल्दी चीजें जो कि पैकेट के अंदर आती हैं, उनके डाइजेशन को डिस्टर्ब करते हैं, उनके शरीर को पोषक तत्व तो नहीं देते, न्यूट्रिशन तो नहीं देते, साथ साथ उनका जो रिदम है उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। रिदम का मतलब ये है कि उनके डिसिप्लिन को डिस्टर्ब करते हैं। डिसिप्लिन डिस्टर्ब कैसे होता है? कुछ भी फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेज फूड बच्चे खाएंगे, उनका जो डाइजेशन है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। उनका जो पाचन तंत्र है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। पाचन तंत्र डिस्टर्ब होगा तो फिर उनके शरीर के अंदर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। इम्यूनिटी कमजोर होनी शुरू हो जाती है। मैंने लास्ट ट्रेनिंग सेशन में बताया था कि अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं रह सकती। तो इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहेगी तो बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, बच्चों के शरीर के अंदर जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस इजीली प्रवेश कर जाएंगे। तो ये कारण है आज के समय में कि जो बच्चों को का जो खान पान है, जो उनका लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से उनके शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। बहुत जल्दी जल्दी इनको कोल्ड होता है ना, उनका विकास ढंग से नहीं हो पाता। तो इसके लिए आयुर्वेद ने हमें बताया कि अगर बच्चों के स्वास्थ्य को हमें बेहतर रखना है, हम चाहते हैं कि बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर रहे, तो उनके शारीरिक स्वास्थ्य को भी हमें बेहतर करने की आवश्यकता है। साथ साथ उनके मानसिक विकास को भी बेहतर करने की आवश्यकता है। उसके लिए आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी हर्ब्स हैं। देखिए, रसायन का यूज किया जाता है बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। ऐसे रसायन जो कि बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं उनको बोलते हैं बल रसायन। उनके शारीरिक स्वास्थ्य को बल प्रदान करते हैं। तो आयुर्वेद ने हमें बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए बल रसायन की भी आवश्यकता होती है, और साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, मानसिक विकास को बेहतर करने के लिए आवश्यकता होती है मेद रसायन की, जो कि उनके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करें। तो मेद रसायन जैसे कि ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, ज्योतिषमती है, बहुत सारे मेद रसायन रसायन हैं। और बल रसायन जैसे अश्वगंधा है, शतावरी, बहुत तरीके के अलग अलग प्रकार के बल रसायन हैं जो कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बल प्रदान करते हैं। तो उसी तरीके से आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित आयुर्वेद ने हमें बताया कि बच्चों को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत करें, उनको हम मानसिक रूप से मजबूत करें। तो उनको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए बल रसायन और मेद रसायन दोनों का हमने इसके अंदर यूज किया है। तो किड्स शो एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट बनता है जो कि आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। आयुर्वेद ये कहता है कि बचपन में बच्चों के शरीर के अंदर कफ दोष की अधिकता पाई जाती है, कफ दोष का डोमिनेंस होता है। साथ साथ आयुर्वेद हमें ये कहता है कि बच्चों की जो अग्नि होती है, बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बच्चों का जो डाइजेशन होता है, जठराग्नि, वो उनकी मंद होती है। तो इसलिए जो वो खाना खाते हैं इजीली उनके शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। मैंने बताया इम्यूनिटी कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। तो आयुर्वेद ने हमें ये बताया कि बचपन में बच्चों के शरीर के अंदर तो कफ दोष का की अधिकता पाई जाती है, और दूसरा उनका जो डाइजेशन है वो स्लो होता है। तो हमें करना क्या है? उनके शरीर के अंदर कफ दोष को संतुलित करने की आवश्यकता है और उनकी जठराग्नि को प्रदीप्त करने की आवश्यकता है, ताकि वो जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े। तो उसके लिए बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया, जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, अश्वगंधा है। ये मेद रसायन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करते हैं। साथ साथ बल रसायन का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि बच्चों के स्वास्थ्य को बल प्रदान करते हैं। ठीक है।
किड्स डॉग एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट बन जाता है जो न केवल बच्चों की इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है, उनके डाइजेशन को, उनके पाचन तंत्र को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में भी मदद करता है, उनके मेंटल ग्रोथ में भी हमारी मदद करता है। ठीक है, तो एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट हमारा किड्स स्टॉक बन जाता है जो ओवरऑल बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करता है। तो किड्स स्टॉक को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस के विषय में क्या कहता है कि जो ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया वो बच्चों की मेमोरी को, याददाश्त को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जे अल्टन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट, शंखपुष्पी का हमने इसके अंदर यूज किया, बच्चों के न केवल फोकस को बढ़ाने में मदद करता है, उनके मेंटल क्लैरिटी लाने में भी हमारी मदद करता है। जी एथनो फार्माकोलॉजी की 2017 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, बच्चों के न केवल शारीरिक विकास को बेहतर करता है, बल प्रदान करता है, बल्कि उनकी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करेगा। फाइटोथेरेपी 2020 की रिपोर्ट है। साथ आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, विटामिन सी की अधिकता पाई जाती है। और विटामिन सी क्या करेगा, बच्चों के पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। हमने जाना था कि बच्चों का जो पाचन तंत्र है वो कमजोर रहता है, तो उनके पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है आंवला। गुडुचि का हमने इसके अंदर यूज किया, बच्चों की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जी आयुर्वेद इंटीग्रल मेडिसिन की 2016 की रिपोर्ट है। तो आप देखिए, किड्स डॉक एक प्रोडक्ट है लेकिन उसके अंदर कितनी सारी हर्ब्स का हमने यूज किया है, पूरी तरीके से आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, और साथ साथ साइंस भी उसको वैलिडेट कर रहा है। तो इसलिए शानदार प्रोडक्ट बन जाता है हमारा किड्स डॉक। तो किड्स डॉक अलग क्यों है, न केवल बच्चों के शारीरिक विकास को बेहतर करेगा, मानसिक विकास को बेहतर करता है, डाइजेशन को, बच्चों के पाचन तंत्र को बेहतर करता है, स्टैंडर्ड हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है ना, जो ओवरऑल बच्चों की इम्यूनिटी हो, डाइजेशन हो, कॉग्निटिव हेल्थ हो, सोचने समझने की जो शक्ति हो, सबको बेहतर करने में हमारी मदद करता है। होलिस्टिक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट बच्चों को यूज कराइए तो बच्चों के ओवरऑल स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करता है। तो बच्चों को कैसे यूज कराना है, कितना यूज कराना है, देखिए 5 से 10 साल के बच्चे हैं 10-10 ml दिन में 2 बार, 10 से 15 साल के बच्चे हैं तो 15-15 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, 10 से 15 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। कम डोज से शुरू करें, है ना, 5 से 10 ml से शुरू करें, फिर धीरे धीरे, जैसे 15 साल तक के बच्चे हैं 15 ml तक दिन में 2 बार उनको दे सकते हैं। एक बार सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने से पहले उनको दे दीजिए, और एक बार रात को सोने से पहले उनको यूज करा दीजिए। ठीक है, बच्चों को दूध के साथ मिला के भी इसको दे सकते हैं, दूध के साथ मिक्स करके, या फिर शहद के साथ मिक्स करके भी हम दे सकते हैं। कई बार बच्चे दूध बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, तो उसके बाद कुछ सॉल्यूशन बचता ही नहीं, फिर शहद में मिला के दे दीजिए। अदरवाइज जो बच्चे दूध पी लेते हैं तो दूध के साथ 10 से 15 ml किड्स स्टॉक और 1 चम्मच शहद भी मिला दीजिए, तो उसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो शहद है किसी भी हर्ब के गुण को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो शहद को भी साथ में मिला सकते हैं, तो लगातार 4 से 6 हफ्ते तक हम बच्चों को यूज कराएं। ठीक है, फिर कुछ दिनों तक रोक दें, फिर दोबारा इसको यूज कराएं। तो इस तरीके से आयुर्वेद के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा प्रोडक्ट भी है, कि जितनी गंभीर समस्या है उससे भी शानदार हमारा प्रोडक्ट है। गंभीर समस्या क्या है, कि 30 से 40 साल की उम्र में ही जॉइंट से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती। ये जो समस्या कभी ज्यादा उम्र बढ़ने के बाद हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती थी, आज के समय में 30 से 40 साल की उम्र में उत्पन्न होनी शुरू हो गई है हड्डियों से रिलेटेड समस्या। हर 6 में से 1 भारतीय को मस्कुलोस्केलेटन पेन है आज के समय में, मसल्स के अंदर किसी ना किसी प्रकार का गंभीर रूप से दर्द है। ऐसा आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर बताया। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस मैंने बताया था कल भी, जो 2 से 2.5 करोड़ के बीच में थे 1990s में, वही लगभग 3 गुना ज्यादा हो गए 2019 के अंदर। तो उसके पीछे का रीजन भी मैंने बताया था, कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक ही स्थान पे लंबे समय तक बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी, फास्ट फूड, जंक फूड का ज्यादा खाना, जिसकी वजह से मोटापे की मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़ती है। तो ये सब रीजंस हैं हमारे शरीर के अंदर हड्डियों से रिलेटेड समस्या के उत्पन्न करने के। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर हड्डियों से रिलेटेड समस्या तब उत्पन्न होती है जब हमारे शरीर के अंदर वात और कफ दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने शरीर के अंदर वात और कफ दोष को संतुलित करने की आवश्यकता है। साथ साथ हमें अपने शरीर के अंदर
अमा को उत्पन्न होने से रोकने की भी आवश्यकता है। अमा आप सभी को पता होगा, कल के ट्रेनिंग सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब हम खाना खाते हैं, किसी कारण की वजह से जो खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से, स्ट्रेस, पानी, फाइबर की कमी होने की वजह से, है ना, ये सब रीजंस हैं कि कई बार खाना हमारे शरीर के अंदर एक्सेस मात्रा में अपचित भोजन के रूप में जमा होना शुरू हो जाता है। वही अपचित भोजन हमारे शरीर के अंदर अमा के रूप में उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, और अमा हमारे शरीर के अंदर आने वाले समय में टॉक्सिन्स की मात्रा को, विषाक्त तत्व की मात्रा को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो ये सारे कारण हैं। तो हड्डियों से रिलेटेड समस्या को अगर हमें दूर करना है, तो वात दोष और कफ दोष को संतुलित करने की आवश्यकता है। हमें अपने शरीर के अंदर जो अमा है उसको भी उत्पन्न होने से रोकने की आवश्यकता है, उसको भी क्लियर करने की आवश्यकता है। तो उससे रिलेटेड ऑर्थोडॉक हमने बनाया, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है कि देखिए हमारे शरीर के अंदर अलग अलग दोष के असंतुलन की वजह से अलग अलग समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। जब हमारे शरीर के अंदर वात दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है, तो हमारी हड्डियों के अंदर ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है, हमारी हड्डियों के टूटने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। और जब हमारे शरीर के अंदर अमा की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है, मतलब अपचित भोजन की मात्रा जमा होनी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, विषाक्त तत्वों की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब हमारे शरीर के अंदर कफ दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है, तो हमारे ज्वाइंट्स के अंदर स्वेलिंग, सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग दोष के असंतुलन की वजह से अलग अलग समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है। तो जरूरी ये है कि हम अपने शरीर के अंदर दोषों को संतुलित कर लें, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियों से रिलेटेड अलग अलग प्रकार की जो समस्या हैं वो दूर हो सकें। ठीक है। तो ऑर्थोडॉक इस तरीके से हम लोगों ने बनाया है कि न केवल हमारी गट हेल्थ को अच्छा करता है, डाइजेशन को बेहतर करता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर वात दोष को संतुलित करता है, हमारे गट हेल्थ को भी बेहतर करता है, हमारे डाइजेशन को बेहतर करेगा, लिवर को हेल्दी बनाने में मदद करता है, ज्वाइंट से रिलेटेड जो समस्या है हमारे शरीर के अंदर वात दोष, कफ दोष और अमा की अधिकता की वजह से उत्पन्न हुई, उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। तो ओवरऑल जो ऑर्थोडॉक है एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट बन जाता है जो हड्डियों से रिलेटेड समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। तो ऑर्थोडॉक को बनाने के लिए बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया, इसको साइंस भी वैलिडेट करता है। साइंस कहता है कि जो शलाकी का हमने इसके अंदर यूज किया उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब हमारे जॉइंट्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। कई बार जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, सूजन आनी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। फाइटोमेडिसिन की 2003 की रिपोर्ट है। सजा हड़जोड़ का हमने इसके अंदर यूज किया। हड़जोड़ एक ऐसी हर्ब, हड्डियों को जोड़ने तक की सामर्थ्य हड़जोड़ के अंदर है। तो हड़जोड़ जो एक हर्ब है वो हमारी हड्डियों को हील करने में भी हमारी मदद करता है, जो हमारे लिगामेंट्स हैं उनको मजबूत बनाने में मदद करता है, फ्रैक्चर के बाद जो हमारी रिकवरी है उसको फास्ट करने में भी हमारी मदद करेगा। तो इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी की 2006 की रिपोर्ट है। करक्यूमिन का हमने इसके अंदर यूज किया। करक्यूमिन आप सभी को बताएं कि हल्दी के अंदर से निकलता है। करक्यूमिन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं। तो बहुत सारे गुण जो हल्दी के अंदर पाए जाते हैं वो करक्यूमिन की वजह से होते हैं। तो करक्यूमिन का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे जॉइंट्स के अंदर जो स्टिफनेस है उसको दूर करने में मदद करता है, जो हमारा जो कार्टिलेज है उसकी हेल्थ को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। अर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी की 2014 की रिपोर्ट है। साधा निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया। निर्गुंडी को हड्डियों से रिलेटेड समस्या को दूर करने के लिए एक अहम हर्ब के रूप में जाना जाता है। हमारे मसल्स के अंदर जो स्टिफनेस है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है, जॉइंट्स के अंदर जो स्वेलिंग है उसको दूर करने में मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2012 की रिपोर्ट है। साथ साथ एलोवेरा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो न केवल हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है, हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन को बेहतर करेगा। अगर गट हेल्थ को अच्छा कर रहा है तो हमारे शरीर के अंदर वात और कफ दोष को भी संतुलित कर रहा है। तो जितनी भी हर्ब्स का यूज किया है किसी ना किसी कारण की वजह से हमने प्रोडक्ट्स के अंदर यूज किया। तो जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन ने 2015 के अंदर बताया कि एलोवेरा हमारी गट हेल्थ को बेहतर करके हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और हर तरीके से हड्डियों से रिलेटेड समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। तो ऑर्थोडॉक क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि आज के समय में हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, मार्केट से कोई बाम खरीद के लेके आते हैं। लेकिन बाम के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब तक उसका असर रहेगा, जब तक लगा के रखेंगे तब तक दर्द से राहत हमें मिल जाएगी,
फिर ये समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। तो हमें समझना ये है कि जो हड्डियों से रिलेटेड जो हमारे शरीर के अंदर समस्या उत्पन्न हो रही है, उसका निवारण केवल बाहर से नहीं होगा। हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या उत्पन्न हो रही है, मैंने अभी डिस्कस किया कि हमारे शरीर के अंदर वात दोष, कफ दोष और अमा की वात दोष और कफ दोष के असंतुलन की वजह से और अमा की उत्पत्ति की वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है, इसको आंतरिक रूप से ही हमें ठीक करने की आवश्यकता है। तो जो ऑर्थोडॉक है हमारे शरीर के अंदर, मैंने बताया कि वात दोष कफ दोष को तो संतुलित करता ही है, शरीर के अंदर जो अमा है, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको क्लियर करने में भी हमारी मदद करता है। इसके डबल बेनिफिट्स कब मिलते हैं? जब जेसीओइंट को हम साथ में यूज करते हैं। तो जेसीओइंट को बाह्य रूप से यूज करेंगे और ऑर्थोडॉक को आंतरिक रूप से यूज करेंगे, तो दोनों तरीके से हमें बेहतर जो रिजल्ट्स हैं वो दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो लंबे समय तक जो हमारी मोटिलिटी है उसको इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं ऑर्थोडॉक की, कितना कैसे किस प्रकार हमें इसको यूज करना है, लगभग 20 से 25 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार हम यूज करें। शुरुआत करनी है 15 से 20 ml से। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम है तो इसकी डोज को हम बढ़ा सकते हैं। शुरुआत करें 15 से 20 ml, इसकी आइडियल डोज है। लगातार लगातार 3 महीने तक हम इसको यूज करें। ध्यान ये रखना है कि हाइड्रेशन ज्यादा रखें, पानी ज्यादा पिएं और प्रोटीन रिच डाइट लें। ऐसा खाना खाएं कि उसके अंदर प्रोटीन की अधिकता हो। और साथ में जेसीओइंट जरूर यूज करना है, जेसीओइंट बाह्य रूप से और ऑर्थोडॉक आंतरिक रूप से। ठीक है, जो अपनी परफॉर्मेंस है, जो अपने रिजल्ट्स हैं, उसको हर मंथ के बाद ट्रैक करना है कि 1 मंथ के बाद मुझे क्या रिजल्ट्स देखने को मिले, 2 मंथ के बाद मुझे क्या रिजल्ट्स देखने को मिले, और 3 मंथ के बाद मुझे हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या है वो कितनी दूर हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हर मंथ हमें जो है ट्रैक करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, सॉरी सॉरी नेक्स्ट जो हमारा है वो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। मैंने चर्चा की थी कि आज के समय में जितना ज्यादा जरूरी हम सभी के लिए हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, उससे भी कहीं गुना ज्यादा जरूरी हम सभी के लिए हमारा मानसिक स्वास्थ्य है, कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करें। आज के समय में हमारे फोकस में कमी आती जा रही है, हम काम कुछ और कर रहे हैं, सोच किसी और विषय में रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार के फोकस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो भी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। आज के समय में हमारी जो मेमोरी है, याददाश्त जो है, वो कमजोर होती जा रही है। चीजों को याद रखने की जो हमारी क्षमता है वो कम होती जा रही है। हर 3 में से 1 भारतीय को अ, हर 3 में से 1 स्टूडेंट को हमारे देश के अंदर अटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मतलब क्लासरूम के अंदर वो अटेंटिव नहीं रह पाते हैं, क्लासरूम के अंदर ध्यान से नहीं पढ़ पाते। ऐसा एनसीईआरटी ने 2023 के अंदर बताया कि हर 3 में से 1 बच्चे को अटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्लासरूम के अंदर वो ध्यान से नहीं पढ़ पाते। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो जॉब करते हैं, जो काम से घर वापस आते हैं, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब बर्नआउट की समस्या से पीड़ित रहते हैं। मतलब मानसिक रूप से जो उनका जो मानसिक रूप से उनके शरीर के अंदर थकान इतनी ज्यादा हो जाती है, एनजाइटी की प्रॉब्लम उत्पन्न होने लगती है, बार बार बेचैनी की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो ये जो सब समस्याएं हैं मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं। और अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, टेंशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो न्यूरो हैं, जो संकेतक हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है हमारे, हमें मुझे हाथ उठाना है, मैंने सोचा हाथ उठाना है, तो इतनी सेकंड से भी कम समय में मैंने हाथ उठा दिए। तो मेरे ब्रेन ने संकेत दिया मेरी बॉडी को। तो ये जो काम करता है, संकेतक का काम करता है, ये काम करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जो व्यक्ति जिनको मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, उनके शरीर के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है। तो बॉडी लेट रिस्पॉन्स करनी शुरू कर देगी, लेट रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी। तो बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या है, उनको हम आवाज लगाएंगे बहुत देर बाद रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रेस की वजह से उनके शरीर के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स की मात्रा कम हो गई। तो आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जब मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या तब उत्पन्न होती है जब हमारे शरीर के अंदर मेद की कमी होनी शुरू हो जाती है ना, मेद रसायन। और मेद मतलब मेधावी शब्द से आप मेद को समझ सकते हैं। बोलते हैं ना कि बच्चे बहुत मेधावी है, मतलब मेद शक्ति का विकास हुआ है। तो जिनको मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या है, मतलब मेद शक्ति से रिलेटेड समस्याएं हैं, मेद शक्ति का विकास ढंग से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनका कॉग्निटिव हेल्थ, सोचने समझने की जो शक्ति है, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए ब्रेन डॉक हमने बनाया, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। इसके अंदर मेद रसायन का हमने यूज किया जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, ज्योतिषमती है।
ये हमारे मेद रसायन है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करता है। टागारा का हमने इसके अंदर यूज किया। अगर आप बेहतर नींद दिलाने में, बेहतर स्लीप दिलाने में हमारी मदद करता है, जिसकी वजह से हमारी जो मेमोरी है, याद रखने की जो हमारी क्षमता है, वो बेहतर होनी शुरू हो जाती है। हमारी मेमोरी तब भी बेहतर नहीं हो पाती अगर नींद हमें बेहतर नहीं आ रही है तो इसलिए जरूरी है बेहतर मेमोरी के लिए नींद हमें अच्छी आए। तो उसमें हमारी मदद करेगा ब्रेन डॉग, क्योंकि टगारा का हमने इसके अंदर यूज किया। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर मेन स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, मैंने बताया था, हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, उसको नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है अश्वगंधा। तो स्ट्रेस को भी कम करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स की मात्रा हमारी बढ़नी शुरू हो जाएगी, हम जल्दी रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे। तो ब्रेन डॉग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस के विषय में क्या कहता है, कि जो ब्राह्मी का हमने यूज किया, वो एक मेद रसायन है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करता है, हमारी मेमोरी को बढ़ाता है, याददाश्त को बढ़ाने में मदद करता है, हमारी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है, सीखने की क्षमता को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। न्यूरोसाइको फार्माकोलॉजी की 2016 की ये रिपोर्ट है। सदस्य शंख पुष्पी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को बेहतर करने में मदद करता है, हमारी नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में भी हमारी मदद करता है, हमारे फोकस को बढ़ाएगा। तो जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2013 की रिपोर्ट है। टगारा के विषय में मैंने बताया, बेहतर स्लीप साइकिल्स में हमारी मदद करता है, नींद हमें बेहतर है, इसमें हमारी मदद करेगा, हमारे शरीर के अंदर न्यूरो की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है, ब्रेन की रिकवरी को फास्ट करेगा। ठीक है, तो अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, विथानिया सोमनिफेरा है ना। तो ये जो है हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस को दूर करने में मदद करता है, मैंने बताया जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन की 2012 की रिपोर्ट है। साथ साथ ज्योतिषमती का हमने इसके अंदर यूज किया, इसको इंटेलेक्ट ट्री के रूप में माना जाता है, कि बुद्धि बढ़ाने वाला वृक्ष, हमारी बुद्धि को बढ़ाने में मदद करेगा। बुद्धि को कैसे बढ़ाएगा, हमारे जो न्यूरो हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा, ताकि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई बेहतर हो सके, न्यूट्रिशन बेहतर तरीके से पहुंच सके। तो जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। साथ साथ बहुत सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया, जैसे आप देख सकते हैं ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, टगारा है, ज्योतिषमती, अश्वगंधा, सबका एक कॉम्बिनेशन है। तो ब्रेन डॉग क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि न केवल हमारी मेमोरी को बढ़ाता है, नींद हमें बेहतर आएगी, मेमोरी को बढ़ाता है, टगारा का मैंने बताया इसका अंदर यूज किया, फोकस को बढ़ाने में मदद करता है, स्ट्रेस को दूर करने में भी मदद करेगा, बेहतर नींद दिलाने में भी हमारी मदद करता है। तो मेद रसायन का तो हमने इसके अंदर यूज किया है, साथ साथ बल रसायन का भी हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बल प्रदान करने में हमारी मदद करता है। प्योर हर्ब्स का ये मिश्रण है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कितना कैसे किस प्रकार यूज करना, लगभग 10 से 12 ड्रॉप्स गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। एक बार सुबह अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमारे फोकस को बढ़ाने में मदद करता है। जब हम रात को सोने से पहले इसको यूज करते हैं तो बेहतर नींद दिलाने में, रिलैक्सेशन दिलाने में हमारी मदद करता है। हम इसको शहद में मिला के भी यूज कर सकते हैं, या फिर दूध में मिला के भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एडिक्शन की, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एडिक्शन है लत। और लत में और आदत में फर्क है। लत हमेशा बुरी चीजों की होती है, जैसे सिगरेट है, तंबाकू है, गुटखा है, अल्कोहल है, ये सब एडिक्शन है। और जो एडिक्शन है उसको छुड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमने आदत डाली है, समझिए कि हमने सुबह उठने की आदत डाली, सुबह उठने की आदत हमने डाली, बहुत दिनों तक हम सुबह उठते रहे, कि आदत पड़नी शुरू होगी, फिर कुछ दिन तक हमने ब्रेक ले लिया, आदत खत्म हो जाती। लेकिन जो लत है उसको लग जल्दी जाती है, लेकिन छूटने में समय लगता है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करता है। हमें कुछ समय के लिए अच्छा लगना शुरू हो जाता है, गुड फील होना शुरू हो जाता है। जब हम किसी प्रकार का नशा करते हैं तो कुछ समय के लिए अच्छा फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि डोपामाइन को रिलीज करता है, जो कि हमें अच्छा फील कराता है। लगभग 35% युवा हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जो किसी ना किसी प्रकार के सब्सटेंस का यूज करते हैं, किसी ना किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का यूज करते हैं। ऐसा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने 2022 के अंदर बताया, एम्स ने बताया कि ऐसे 35%, 35% यूथ ऐसे हैं जो किसी ना किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का यूज कर रहे हैं। देखिए,
जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, इंसोम्निया, नींद न आने वाली ये समस्या, बार बार नशे की क्रेविंग, इस प्रकार की जो समस्या है उनका उनको सामना करना पड़ता है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमें अपने शरीर के अंदर अगर नशे जैसी समस्या को दूर करना है, नशे की लत को हमें दूर करना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने शरीर के अंदर संतुलन को स्थापित करें। संतुलन मैंने बताया था कि शुरू में फर्स्ट फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन में कल ही बताया था कि आयुर्वेद ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ मानता है जिनके शरीर के अंदर संतुलन है, जो रिदम के साथ काम कर रहे हैं और प्रिवेंशन के साथ काम कर रहे हैं। तो जो हमारा बैलेंस है, आयुर्वेद हमें कहता है कि अगर हम अपनी शरीर के अंदर संतुलन को स्थापित कर लेंगे, माइंड बॉडी एंड सोल, इनका संतुलन अगर हम स्थापित कर लेंगे, तो हम किसी प्रकार के नशे से मुक्ति पा सकते हैं। तो अगर नशे से हमें मुक्ति पानी है, तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने शरीर के अंदर संतुलन को स्थापित करें। ठीक है, तो इसके लिए एडिडोक हमने बनाया, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित है, कि जो अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, वो नेचुरली हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है उसको दूर करने का काम करेगा। क्योंकि मोस्टली व्यक्ति नशे का यूज कब करते हैं? जब वो स्ट्रेस में होते हैं, जब वो परेशान होते हैं। लेकिन जो हमारा अश्वगंधा है वो नेचुरली स्ट्रेस को दूर करने में मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको नियंत्रित करता है। गुडुचि का, हरितकी का हमने इसके अंदर यूज किया। नशे की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ी, विषाक्त तत्वों की मात्रा बढ़ी, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है गुडुचि और हरितकी। शंख पुष्पी का हमने इसके अंदर यूज की, है ना। ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया। हमारे शरीर के अंदर सिरोटोनिन है, डोपामाइन, जो कि हमें अच्छा फील कराता है। जो डोपामाइन हमारा रिलीज हो रहा था नशे की वजह से, अब डोपामाइन नेचुरली हमारा हर्ब्स की वजह से रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो शंख पुष्पी और ब्राह्मी वो काम करते हैं। त्रिकटु है, जीरा है, हमारे डाइजेशन को, पाचन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एडिडोक की, साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है कि जो अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको 40% तक कम करने का काम करता है। एंजाइटी को दूर करता है, रेस्टलेसनेस जैसी समस्या उत्पन्न होती है ना, शरीर के अंदर थकान बनी रहती है, इस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन की 2012 की रिपोर्ट है। शंख पुष्पी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को बेहतर करने में मदद करता है, हमारी नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में मदद करेगा, हमारे फोकस को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की रिपोर्ट है। गुडुचि का हमने इसके अंदर यूज किया, न केवल हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करता है, हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करेगा, हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। सदा ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज की, ब्राह्मी जो कि हमारे शरीर के अंदर डोपामाइन लेवल को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, थकान को दूर करता है। ठीक है, न्यूरोसाइको फार्माकोलॉजी की 2016 की रिपोर्ट है। हरितकी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी गट हेल्थ को डिटॉक्सिफाई तो करेगा ही, शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको क्लियर करने में भी हमारी मदद करता है, डाइजेशन को बेहतर करता है, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करेगा। तो इस तरीके से ओवरऑल अश्वगंधा के अलग बेनिफिट्स हैं, शंख पुष्प के अलग बेनिफिट्स हैं, ब्राह्मी, गुडुचि, सबके अलग अलग बेनिफिट्स हमें एक साथ एडिडोक के अंदर मिल जाते हैं। तो सारे सबका अलग अलग काम है, सबके अलग अलग काम एक साथ एडिक्शन को छुड़ाने में हमारी मदद करते हैं। तो एडिडोक क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि न केवल नशे की जो क्रेविंग, जो बार बार हमें इच्छा हो रही है नशे की, उस क्रेविंग को कंट्रोल करने में मदद करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, मेंटल क्लैरिटी लाने में भी हमारी मदद करेगा। तो न केवल हमारे ब्रेन को हेल्दी बनाता है, ब्रेन को स्वस्थ बनाने में मदद करता है, लिवर को हेल्दी बनाता है, हमारी गट हेल्थ को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। प्योर हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया, किसी प्रकार के एडिटिव्स का हमने इसके अंदर यूज नहीं किया है। तो एडिडो कैसे यूज करना है? लगभग 10 से 12 ml गुनगुने पानी के साथ हम इसको यूज कर लें। ठीक है, और एक बार सुबह यूज कर लें, एक बार रात को हम इसको यूज कर सकते हैं, रात को सोने से पहले। तो शहद के साथ मिला के भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो लगातार 4 से 6 हफ्ते तक हमें इसको यूज करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है डायबिटीज से रिलेटेड। डायबिटीज जो कि एक लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज कैसे हैं? कि हमारे लाइफस्टाइल में परिवर्तन होने की वजह से जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है ना। तो ये डायबिटीज की समस्या है, और हमारे देश को माना जाता है डायबिटिक कैपिटल के रूप में। डायबिटिक कैपिटल मतलब
हमारे देश के अंदर जो डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनकी मात्रा बहुत ज्यादा है और निरंतर बढ़ती जा रही है। हमारे देश के अंदर डायबिटीज की जो मात्रा है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो डायबिटीज बढ़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं, डायबिटीज का खतरा बढ़ने की संभावना रहती है। असमय खाना खाते हैं, कभी 12 बजे लंच कर रहे हैं, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे। खाना खाने का समय निर्धारित नहीं है। फिजिकल एक्टिविटीज की कमी है। फास्ट फूड, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं। पानी कम पी रहे हैं, फाइबर रिच डाइट कम ले रहे हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं कि हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज जो समस्या है वो इजीली उत्पन्न हो रही है। लगभग 10 करोड़ से अधिक लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जो डायबिटिक हैं, जिनको डायबिटीज जैसी समस्या है, मधुमेह की समस्या है। और 50% केसेस ऐसे हैं जिसमें हम डायबिटीज को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। डायबिटीज की जो समस्या है कई सारी बीमारियों को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि किडनी से रिलेटेड समस्या को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्या को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है, हार्ट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड समस्या को उत्पन्न करने के लिए भी जिम्मेदार है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज को उत्पन्न करने के लिए भी जिम्मेदार है। तो इसलिए जरूरी है कि डायबिटीज को हम केवल एक बीमारी के रूप में ना देखें। डायबिटीज को हम ये देखें कि अगर डायबिटीज जैसी समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होगी तो कितनी सारी बीमारियों को हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होगी। तो आयुर्वेद यही कहता है कि मधुमेह की समस्या हमारे शरीर के अंदर तब होती है जब हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो असंतुलित होना शुरू हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को संतुलित करें। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म को संतुलित करने के लिए, मधुमेह जैसी समस्या को दूर करने के लिए एक शानदार प्रोडक्ट हमने बनाया, इसका नाम है डायबडो। तो स- हम्म, तो सॉरी, हाँ, तो जो डायबोडोक है, पूरी तरीके से आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर हमने बनाया। कि जैसे गुड़मार का हमने इसके अंदर यूज किया। डायबिटीज में होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझना है। डायबिटीज में हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, और साथ साथ हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगेगी। और ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाने का काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर के अंदर लिमिटेड है, तो इंसुलिन की तो सेंसिटिविटी को बढ़ाना है ताकि जो ग्लूकोज है वो सेल्स तक पहुंच सके। और ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को कम करना है, और जो ग्लूकोज है उसकी भी मात्रा को कम करना है, ये हमें काम करना है। तो जो हमारा डायबिटीज है वो कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। तो जो गुड़मार का हमने इसके अंदर यूज किया उसको शुगर डेस्ट्रॉयर के रूप में माना जाता है, कि हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा है उसको कम करने में हमारी मदद करता है। विजयसार ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करने में हमारी मदद करेगा। जो मेथी है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जामुन फल है, करेले का रस है, जो कि हमारी पेनक्रियाज को तो बेहतर करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डायबिडो की, साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है, कि जो गुड़मार का हमने इसके अंदर यूज किया उसको मधुनाशिनी के रूप में जाना जाता है, मतलब शुगर डिस्ट्रॉयर। हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को कम करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट। विजय सार का हमने इसके अंदर यूज किया। देखिए, ब्लड शुगर दो तरीके से चेक किया जाता है, फास्टिंग ब्लड शुगर बिना कुछ खाए पिए, और एक बार खाना खाने के बाद। तो जो फास्टिंग ब्लड शुगर है बिना कुछ खाए पिए, फास्टिंग ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है विजय सार। ठीक है, हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा। और जो खाना खाने के बाद जो शुगर लेवल कई बार स्पाइक कर जाता है उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है मेथी। तो मेथी का भी हमने इसके अंदर यूज किया। जामुन का हमने इसके अंदर यूज किया। हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की जो मात्रा है उसको कम करने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। साथ साथ करेला का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की 2016 की रिपोर्ट है। साथ साथ अगर मैं बात करूं डायबिडो की क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, सेफ है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं डायबिडो की कितना, कैसे, किस प्रकार यूज करना है, लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से पहले दिन में 2 बार हम इसको यूज कर लें। ठीक है, और लगातार 4 से 6 हफ्ते तक हमें इसको यूज करने की
आवश्यकता है। सादा ध्यान रखें डाइट का, कुछ भी ऐसा ना खाएं कि ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को बढ़ाए। ठीक है, फाइबर इज डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वॉकिंग कर लें पार्क में, या फिर योग करें। योग तो बहुत बेहतर है, योगा उसको बोलते हैं, है ना, आसन प्राणायाम प्रत्याहार। ठीक है, तो आसन प्राणायाम जरूर करें, तो वो भी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा डायबिटीज जैसी समस्या को इजीली कंट्रोल करने के लिए। और साथ में डायबोडोक तो हम यूज करेंगे ही। ठीक है, तो ये था हमारा डायबोडोक। नेक्स्ट है आंखों से रिलेटेड, समस्या से रिलेटेड, कि आज के समय में आंखों से रिलेटेड जो समस्याएं निरंतर जो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है। आज के समय में 70% युवा ऐसे हैं जिनको ज्यादा स्क्रीन देखने की वजह से आंखों के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। स्क्रीन टाइमिंग कितना ज्यादा है, हम फोन पे लगे रहते हैं, फोन को छोड़ते हैं, फिर लैपटॉप पे काम करना शुरू कर देते हैं। मोस्टली जो हमारे काम है वो भी लैपटॉप से रिलेटेड हो रहे हैं, स्क्रीन से रिलेटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो आंखों से रिलेटेड जो समस्या है 20 साल की उम्र में ही हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है आज के समय में। कैटरेक्ट की जो समस्या है 45 साल की उम्र से पहले ही हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। आंखों में कैटरेक्ट की जो समस्या है 45 साल की उम्र से पहले ही उत्पन्न होनी शुरू हो जाती। हमारी आंखों के अंदर ड्राइनेस रहना, हमारी आंखों के अंदर रेडनेस रहना, हमारी विजन का कमजोर होना, ये सब समस्याएं भी आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर का जो तेज है वो हमारी आंखों के अंदर विद्यमान है ना। जितना बेहतर हम अपनी आंखों की रक्षा करेंगे, उतना बेहतर हमारे शरीर के अंदर तेज का विकास होगा। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर के अंदर अगर तेज को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करें। अष्टांग हृदयम आयुर्वेद का एक बहुत प्रमुख सिद्धांत है, प्रमुख ग्रंथ है, उसके अंदर वर्णित है कि नेत्रम तेज स्थानम, हमारे नेत्र के अंदर ही हमारे शरीर के तेज का स्थान होता है। बहुत सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया, जैसे गुलाब की पत्तियों के रस का हमने इसके अंदर यूज किया, रसोट है, शहद है, पुनर्नवा है, नीम है, तुलसी, उन सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। तो जो हमारा आइडोक है, डेली नेत्र संस्कार की जो पद्धति है उसके ऊपर आधारित है, क्योंकि 5,000 साल पुरानी पद्धति है हमारा आयुर्वेद। आयुर्वेद हमें बताता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करें, हम अपनी आंखों को सुरक्षित रखें, हम अपनी आंखों को साफ भी करें, उनको नर्म बनाएं, नरिश करें। तो उस पद्धति को बोलते हैं नेत्र संस्कार की पद्धति। तो उसी नेत्र संस्कार की पद्धति को पुनः हम वापस लेके आ रहे हैं आइडोक के माध्यम से। ठीक है, तो ये था हमारा आइडोक। उसको साइंस भी वैलिडेट करता है कि जो गुलाब की पत्तियों के रस का हमने इसके अंदर यूज किया है, वो प्राकृतिक रूप से नेत्र शुद्धि में यूज होता है, मतलब हमारी आंखों को साफ करने में हमारी मदद करता है, हमारी आंखों को कूलिंग इफेक्ट देता है, ठंडक प्रदान करता है, आंखों के अंदर जो रेडनेस है उसको दूर करने में मदद करता है, इरिटेशन को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। रसोट का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूर करने में हमारी मदद करता है, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है, मतलब आंखों के अंदर किसी प्रकार की इन्फेक्शन को दूर करने में भी हमारी मदद करेगा, आंखों के अंदर बैक्टीरियाज को उत्पन्न होने से रोकेगा। जी एथनो फार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। शहद का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारी कॉर्निया को प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करता है, आंखों के अंदर जो टिश्यूज हैं उनको नरिश भी करेगा, है ना, तो कैटरेक्ट को भी प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी आंखों के अंदर जो फ्लूइड है उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। नीम का और तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफायर है, हमारी आंखों को साफ करने में हमारी मदद करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं, आंखों के अंदर किसी प्रकार की एलर्जी है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करेंगे, है ना। तो उन सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया। तो आइडो क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि नेत्र रक्षा की जो पद्धति है उसके ऊपर आधारित है। 100% एक्सटर्नल एक्सटर्नल हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है जो कि हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं, किसी प्रकार के सिंथेटिक का हमने इसके अंदर यूज नहीं किया है। ठीक है, तो हमारी आंखों को ठंडक भी प्रदान करेगा, आंखों को क्लैरिटी भी देता है, आंखों को कंफर्ट प्रदान करने में भी हमारी मदद करता है। तो आई ड्रॉप को कैसे यूज करें, सबसे पहले हाथों को साफ करें, उसके बाद 1 से 2 ड्रॉप दोनों आंखों के अंदर 2 से 3 बार हम यूज करें। यूज करने के बाद तुरंत बाद हमारी आंखों को रब नहीं करना है। ठीक है, और एक बार हमने बोतल खोल ली, उसको 30 दिन के अंदर अंदर खत्म कर ली,
क्योंकि ज्यादा दिनों तक अगर हम रखते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, ये एक कारण है। ठीक है। नेक्स्ट है कफ से रिलेटेड, ये जो कफ की समस्या है हमारे शरीर के अंदर निरंतर उत्पन्न हो रही है। कफ की समस्या आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सुबह होते ही गले के अंदर कफ जमा होना शुरू हो जाता है ना, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और कफ की समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, मोस्टली कफ सिरप लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन कफ सिरप हम लेंगे, कुछ समय के लिए वो समस्या ठीक होगी, फिर दोबारा से वो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं समझने में हमने गलती कर दी, हम समझ नहीं पाए। हमें ऐसा लगा वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। लेकिन 90% जो कफ होता है वो एलर्जिक होता है, किसी ना किसी प्रकार की एलर्जी होती है, या किसी ना किसी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होता है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमें अपने शरीर के अंदर कफ को दबाना नहीं चाहिए। डू नॉट सप्रेस कफ, पेसिफाई दोषाज। हमें अपने शरीर के अंदर कफ को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि कफ से रिलेटेड जो दोष हैं, जिनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर कफ दोष की उत्पत्ति हुई है ना, कफ दोष की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो कफ की उत्पत्ति है, उसी को संतुलित कर लीजिए। तो उसके लिए कफ डोक हमने बनाया। चरक संहिता के अंदर भी वर्णित है कासम ने हनियाद, कि हमें अपने शरीर के अंदर कफ को दबाना नहीं चाहिए। तो उसके लिए कफ निसारक की पद्धति, कि हम अपने शरीर के अंदर म्यूकस को क्लियर करें, कफ को दूर करें। श्वास हर, कि हम अपनी एयरवेज को ओपन करें, ताकि बेहतर तरीके से जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स तक पहुंच सके। तो कफ निसारक और श्वास हर दोनों की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है हमारा कफ डोक। तो कफ डोक को साइंस पूरी तरीके से वैलिडेट करता है कि जो वसा का हमने इसके अंदर यूज किया वो हमारी ब्रीदिंग को इजी बनाने में मदद करता है, कि हमारी जो श्वास है वो बेहतर तरीके से हम उसको ले सकें। एथनो फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट है। मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे गले के अंदर जो इरिटेशन है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। सूखी खांसी की जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। फाइटो मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट है। पीपली का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे एयरवेज को ओपन करने में हमारी मदद करता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में भी हमारी मदद करेगा। जे आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी इम्यूनिटी को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है, म्यूकस को क्लियर करने में भी हमारी मदद करेगा। जे आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट है। सोंठ का हमने इसके अंदर यूज किया, इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, हमारे गले को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, किसी प्रकार की इरिटेशन को दूर करने में हमारी मदद करेगा। फूड कैम्प टॉक्सिकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। साथ साथ कांतकारी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे एयरवेज को ओपन करने में हमारी मदद करता है। दालचीनी का हमने इसके अंदर यूज किया, है ना, हमारे श्वास हमें बेहतर तरीके से आ सके, इसमें हमारी मदद करेगा। न्यूट्रिएंट्स की रिपोर्ट है। लौंग का हमने इसके अंदर यूज किया, सूखे गले जैसी जो समस्या उत्पन्न होने लगती है, हमारा गला कई बार गले के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है, इस वजह से उस समस्या को दूर करता है। सोमलता का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी नासिका को ओपन तो करने में मदद करता है, अस्थमा से रिलेटेड जो कफ की समस्या है उसको दूर करने में मदद करेगा। तो आप समझिए, देखिए हमने इसके अंदर वसा का भी यूज किया, मुलेठी है, पीपली है, तुलसी है, सौंठ है, कांतकारी है, दालचीनी, लौंग, सोमलता, उन सारी हर्ब्स का यूज किया। सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं, सब एक साथ मिलके हमारे गले को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। तो कफ डोक इसीलिए अलग है, क्योंकि न केवल हमारे शरीर के अंदर वात दोष को संतुलित करता है, कफ दोष को संतुलित करने में मदद करता है। सप्रेशन नहीं है कि कुछ समय के लिए दबा देगा, इस समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद करता है, हमारे गले को प्रोटेक्ट करता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, हमारे एयरवेज को ओपन करने में भी हमारी मदद करता है। सॉरी, ठीक है। तो कफ डोक को कितना यूज करने से, बच्चे हैं है ना, एक एक चम्मच दिन में 2 बार यूज करा दीजिए। जो एडल्ट्स हैं 2-2 चम्मच दिन में 2 बार, ठीक है, गुनगुने पानी के साथ, और खाना खाने के बाद दिन में 2 बार हमें इसको यूज करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कार्डियोडोक की, नेक्स्ट जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे हार्ट से रिलेटेड है। आप देखेंगे हमारे आसपास भी हार्ट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं लोगों को बहुत ज्यादा हो रही हैं। लोग हम देखते हैं अपने आसपास भी कि व्यक्ति रात में स्वस्थ सोए और सुबह उठ ही नहीं पाए, हार्ट अटैक की वजह से। ठीक है। तो इस प्रकार की समस्या, हार्ट अटैक की समस्या, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या, है ना, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, इस तरीके की जो समस्या है हार्ट से रिलेटेड हमारे शरीर के अंदर निरंतर बढ़ती जा रही है। आपको जान के हैरानी होगी, वर्ल्ड के अंदर जितने लोगों को हार्ट से रिलेटेड समस्या है
उसमें से 25% तो हमारे देश के अंदर है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने लोगों को हार्ट से रिलेटेड समस्या है उसमें से 1/4 तो हमारे देश के अंदर हैं। ऐसा WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 के अंदर बताया। हर 3 में से एक व्यक्ति को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई होने वाली है समस्या, इसकी वजह से हार्ट से रिलेटेड समस्या बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हार्ट से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर क्यों बढ़ रही है? अगर हम स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमारी जो डाइट है, जो हम खाना खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, तो इसकी वजह से हार्ट से रिलेटेड जो समस्याएं हमारे शरीर के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारा हृदय, हमारा हार्ट कमजोर कब होता है? जब हमारे शरीर के अंदर वात दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है और स्ट्रेस हम ज्यादा लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने शरीर के अंदर वात दोष को संतुलित करना है, स्ट्रेस को कंट्रोल करने की भी आवश्यकता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है कार्डियोडोक हमने बनाया, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है कि अर्जुन का हमने इसके अंदर यूज किया। अर्जुन को हृदय रसायन के रूप में जाना जाता है कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। अश्वगंधा स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा। स्ट्रेस मैंने बताया था, स्ट्रेस बढ़ने की वजह से भी हार्ट से रिलेटेड समस्या हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है। गार्लिक का हमने इसके अंदर यूज किया, गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया। पुनर्नवा है, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कार्डियोडोक की, साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है कि जो अर्जुन का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ देने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। गार्लिक का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में हमारी मदद करेगा। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की 2016 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, स्ट्रेस को दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। पुनर्नवा है, हार्ट और किडनी की जो एक्सेस है उसको सपोर्ट करने में हमारी मदद करता है। गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी हमारी मदद करता है। तो फाइटोथेरेपी रिसर्च की रिपोर्ट। तो देखिए, जितनी हर्ब्स का हमने यूज किया उसको साइंस ने भी पूरी तरीके से वैलिडेट किया। तो कार्डियोडो क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी हमारी मदद करेगा, स्ट्रेस को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। तो मतलब जड़ से, उस समस्या को जड़ से खत्म करेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से भी समस्या उत्पन्न होती है, ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल ना रहे उसकी वजह से भी समस्या उत्पन्न होती है। तो उन सब समस्याओं को जड़ से खत्म करने में हमारी मदद करता है। प्योर आयुर्वेदिक हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कितना यूज करना है, लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। बेहतर रहेगा खाना खाने से पहले एक बार हम इसको यूज कर लें, एक बार रात को सोने से पहले इसको यूज कर लें। तो लगातार 4 से 6 हफ्ते तक हमें इसको यूज करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है एलर्जी डॉग, एलर्जी से रिलेटेड। हमें ऐसा लगता है कि जो एलर्जी की समस्या है केवल स्किन से रिलेटेड होता है, केवल स्किन से रिलेटेड एलर्जी की समस्या हमें होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्किन के साथ साथ गले से रिलेटेड एलर्जी की समस्या भी हमें होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो एलर्जी की समस्या वो भी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। तो उसके पीछे का कारण है पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में जो हम रह रहे हैं वो एक बहुत प्रमुख कारण है एलर्जी जैसी समस्या उत्पन्न करने का। जो हम खाना खा रहे हैं, प्रोसेस फूड, फास्ट फूड, तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर के अंदर एलर्जी जैसी समस्या उत्पन्न होती है। स्ट्रेस अगर हम ज्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से भी जो हमारी इम्यूनिटी है, हमारी शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर होती है, उसकी वजह से एलर्जी जैसी संभावना हमारे शरीर के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये सारे रीजन हैं। तो उसके लिए गिलोय का हमने यूज किया, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। तुलसी कफ दोष को क्लियर करने में मदद करता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, ताकि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड किसी प्रकार की एलर्जी की समस्या उत्पन्न ना हो। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो एलर्जी डॉग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है कि जो गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया हमारे शरीर के अंदर एलर्जी को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2017 की रिपोर्ट है। नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, हमारी स्किन से और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो एलर्जी की समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज की 2019 की रिपोर्ट है। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर कफ दोष को क्लियर क्लियर करने में हमारी मदद करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर बनाने में भी हमारी
मदद करता है अस्थमा से रिलेटेड जो एलर्जी की समस्या है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करेगा, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है। ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया कि मेद रसायन है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है, स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा। अब स्ट्रेस को दूर करने की वजह से मैंने बताया था एलर्जी जैसी जो समस्या है वो भी दूर होनी शुरू हो जाती है। हल्दी के अंदर करक्यूमिन पाया जाता है, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, टिश्यूज को प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2021 की रिपोर्ट है। तो एलर्जी डॉग अलग क्यों है, बेहतर क्यों है, न केवल हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र, उसको बेहतर करता है, स्किन से रिलेटेड जो एलर्जी की समस्या है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करेगा, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करेगा, सेफ है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एलर्जी डॉग की अगर मैं बात करूँ कितना यूज करना है, लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार हम इसको यूज करें, लगातार 4 से 6 हफ्ते तक हम इसको यूज करें। बेस्ट रहेगा एलर्जी के समय पे हम इसको यूज करें, और फिर लगातार 4 से 6 हफ्ते टोटल मिला के हम इसको यूज करें। नेक्स्ट है किडनी के अंदर स्टोन की समस्या, किडनी के अंदर पथरी की समस्या आज के समय में एक बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम है कि हमारी किडनी के अंदर जो पथरी है, स्टोन है, वो जमा होनी शुरू हो जाती। तो आज के समय में हमारी किडनी के अंदर जो स्टोन की जो समस्या उत्पन्न हो रही है ना, पथरी की जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं। लगभग 15 से 20% भारतीय ऐसे हैं जिनको हर साल जो है 15 से 20% भारतीय ऐसे हैं जिनको इस तरीके की समस्या है, पथरी जैसी समस्या है, किडनी के अंदर स्टोन की समस्या है। ऐसा आईसीएमआर ने बताया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर बताया। और 50% केसेस ऐसे हैं जिसमें इस समस्या को हम ट्रीट भी नहीं करा पाते हैं। अगर सर्जरी कराते हैं, सर्जरी बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, और किडनी के अंदर दोबारा स्टोन होने की जो संभावना है वो बनी रहती है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जो स्टोन की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, अश्मरी की समस्या, आयुर्वेद उसको बोलते हैं अश्मरी की समस्या, हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म के असंतुलन की वजह से होती है। तो अगर किडनी के अंदर स्टोन की समस्या को हमें रोकना है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा जो स्टोन डॉक है 4 पद्धतियों के ऊपर आधारित है। कि कोई आपसे पूछे कि आपका स्टोन डॉक किडनी के अंदर स्टोन कैसे निकालेगा, आप उनको बताइए कि सबसे पहली पद्धति है लेखन की पद्धति। आप इसको नोट डाउन भी कीजिए, नंबर 1 लेखन। लेखन की पद्धति में क्या होता है, किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको बारीक बारीक तोड़ा जाता है हर्ब के माध्यम से। लेखन के लिए मैं बताऊंगा किस हर्ब का यूज करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले लिखिए लेखन की पद्धति। लेखन की पद्धति मतलब सबसे पहले किडनी के अंदर स्टोन को तोड़ा जाएगा बारीक बारीक। फिर नेक्स्ट जो दूसरे नंबर की पद्धति है वो मूत्राल की पद्धति है, मतलब यूरिन के फ्लो को बढ़ाया जाएगा, ताकि यूरिन का जो फ्लो बढ़े तो जो बारीक बारीक स्टोन है वो किडनी के अंदर से बाहर निकल जाए। तीसरी पद्धति है शोथन। जब यूरेटर के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू जब इस जो स्टोन है वो निकल के बाहर जाता है तो किसी प्रकार का पेन, किसी प्रकार का घाव उत्पन्न ना करे, तो उसके लिए जो पद्धति है वो शोथर की पद्धति है। शोथर के लिए भी एक इंपॉर्टेंट हर्ब है, उसका यूज किया जाता है, उसके विषय में बताऊंगा। और फिर कुछ रसायन के माध्यम से जो है हम अपनी किडनी को पुनः प्रोटेक्ट कर लेंगे, किडनी को पुनः पहले जैसा स्वस्थ कर लेंगे। तो इन चारों पद्धति के ऊपर आधारित है कि किडनी के अंदर जो स्टोन है सबसे पहले उसको बारीक बारीक तोड़ा, स्टोन को ब्रेक किया, फिर यूरिन के फ्लो को बढ़ाया, मूत्राल की पद्धति, फिर शोथर जो किसी प्रकार का पेन उत्पन्न ना करे, है ना, उस दर्द के निवारण के लिए शोथर की पद्धति, फिर कुछ रसायन के माध्यम से हम अपनी किडनी को रिपेयर कर लेंगे, पुनः पहले जैसा स्वस्थ बना लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग हर्ब्स का हमने यूज किया, जैसे पाषाण वेदा का हमने इसके अंदर यूज किया। अब पाषाण वेद क्या है, जो हमारा लेखन की पद्धति के ऊपर आधारित है कि किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको तोड़ने में हमारी मदद करता है। जहां पे अपने लेखन लिखा उसके सामने लिखे पाषाण वेद, कि स्टोन को ब्रेक करने में हमारी मदद करता है। इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी की रिपोर्ट है। वरुण का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को बेहतर करता है, यूरिन के फ्लो को बढ़ाएगा। तो मूत्राल की पद्धति के ऊपर आधारित है वरुण, तो यहाँ पे मूत्राल लिखा है उसके सामने लिखिए वरुण। फिर गोखरू, जब इस किडनी के अंदर से स्टोन बाहर निकल के जाता है, किसी प्रकार का घाव उत्पन्न ना करे, किसी प्रकार का पेन उत्पन्न ना करे, उस पद्धति के लिए हमने यूज किया गोखरू का। तो शोथर के सामने लिखिए गोखरू। फिर पुनर्नवा रसायन, मैंने बताया थे कि किडनी को पुनः पहले जैसा प्रोटेक्टेड बनाना है, तो उसके लिए पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया। किडनी को पुनः पहले जैसा हेल्दी बनाने में हमारी मदद करता है। गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया। गिलोय का क्या काम है,
ओवरऑल हमारी रीनल हेल्थ, जो हमारी किडनी का जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट है। तो इसीलिए हमारा स्टोन डॉग अलग है, बेहतर है, क्योंकि चारों पद्धति के ऊपर आधारित है। स्टेप वाइज सारे काम करता है कि किडनी के अंदर स्टोन को भी तोड़ेगा भी, स्टोन को बाहर निकालने में भी हमारी मदद करता है, यूरिन के फ्लो को भी बढ़ाता है, किसी प्रकार का पेन उत्पन्न ना हो उसमें भी हमारी मदद करता है। साथ साथ किडनी की टेंडेंसी जो होती है बार बार स्टोन को जनरेट करने की, उसको भी कम करने में हमारी मदद करता है। ओवरऑल हमारी रीनल हेल्थ को बेहतर करता है, किडनी को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। तो स्टोन डॉग को हमने जो बनाया, कितना कैसे किस प्रकार हम इसको यूज कर रहे हैं, लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। ठीक है, क्या अंग्रेजी दवाइयों के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। 1 घंटे का गैप बना के रखें। कितने दिनों तक यूज करें? लगातार 40 से 60 दिनों तक, मतलब 1.5 से 2 महीने लगातार हम इसको यूज करें, तब हमें बेहतर रिजल्ट्स जो हैं देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं आज की लर्निंग की, तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हमें क्या सीखने को, समझने को, जानने को मिला? आज के इस ट्रेनिंग सेशन की हमने शुरुआत की थी बच्चों के स्वास्थ्य से, कि बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर क्यों नहीं रह पाता है आज के समय में, है ना। उससे रिलेटेड किड स्ट्रोक के विषय में हमने चर्चा की। हड्डियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके विषय में चर्चा की, कि जीएस यूनिट और ये हमारा ऑर्थोडॉक है, किस तरीके से हमारी मदद करते हैं हड्डियों से रिलेटेड समस्या को दूर करने के लिए। साथ साथ एडिक्शन, जो कि समाज के अंदर व्याप्त सबसे बड़ी बीमारी है, उसके विषय में हमने चर्चा की। किडनी के अंदर स्टोन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसको हम कैसे दूर करें, इससे रिलेटेड हमने चर्चा की। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आज के इस ट्रेनिंग सेशन में, जो कि आप लोगों से शेयर करना जरूरी था। मैं आशा करता हूँ आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो आप सब लोगों के लिए प्रोडक्टिव रहा होगा। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आपने अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, अपने शरीर से रिलेटेड समझा, भले हार्ट से रिलेटेड समस्या हो, हमारी किडनी से रिलेटेड समस्या हो, कफ की समस्या हो, अलग अलग बॉडी पार्ट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं सबको समझा। और लास्ट ट्रेनिंग सेशन तक जब हम आएंगे, पूरे शरीर को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आज का ट्रेनिंग सेशन यही था। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में भी आपका होमवर्क यही है, कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट और किसी भी एक प्रोडक्ट की स्टोरी जो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हमने डिस्कस की, उसको कम से कम 5 लोगों तक शेयर करना है, कम से कम 5 लोगों तक। तभी हम बेहतर तरीके से लोगों को आयुर्वेद की महत्वता के विषय में बता सकेंगे, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा तो कर ही सकेंगे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकेंगे, समाज के अंदर बेहतर तरीके से हम परिवर्तन लेके आ सकेंगे। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं